नमस्कार। कुंडली से किसी इंसान का चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका व्यवहार कैसे जाने, कैसे समझे, मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूं। देखिए, जब खास तौर पर इसकी जरूरत मुझे तब पड़ती है जब मैं कुंडली मिलान कर रहा होता हूं, लड़का और लड़की का वैवाहिक जीवन के लिए मैच मेकिंग कर रहा होता हूं। जैसे मान के चलिए कि एक एक पिता है, अपनी पुत्री का, अपनी बिटिया का कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, तो अपनी बिटिया प्लस जो लड़का है उसका डिटेल मेरे पास लेकर के आए। अब मुझसे कहा कि इनका मिलान कर दो, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, लेकिन एक कैरेक्टर बिहेवियर भी देखना बहुत जरूरी है। मुझे उन जो पिता हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि इस लड़के का कैरेक्टर और बिहेवियर ऐसा है, और मैं बताता हूं। तो मैच मेकिंग में तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई माता पिता है, उनका बच्चा या उनकी बहन या उनका भाई कहीं कहीं विदेश में है, बहुत दूर है। तो कई बार मुझसे पूछा जाता है कि भाई इनके कैरेक्टर बिहेवियर में कोई दिक्कत तो नहीं है या नहीं आएगी भविष्य में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कुंडली से हम किसी का कैरेक्टर और बिहेवियर समझे, जाने। मैं एक बात आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि और भी बहुत सारे तरीके मैं यहां पर जो बताऊंगा, इसके अलावा भी डीपली प्रोफेशनली बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जिन्हें देखा जाता है, लेकिन वो जानने के लिए आपको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा, अपने जीवन को पूरा एस्ट्रोलॉजी में डालना पड़ेगा। लेकिन एक सामान्यतः, एक बेसिक तौर पर मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति का चरित्र, बिहेवियर, कैरेक्टर देखा जाए। मैंने यहां पर निसंदेह वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, इन्हें लेकर के हम बात करेंगे। प्लस साथ ही साथ मारक ग्रह हो या कारक, ये बात समझिए, यहां पर हम मारक और कारक ग्रह की बात नहीं कर रहे। देखिए, मारक या कारक ग्रह समय को खराब कर सकता है या अच्छा कर सकता है। मारक या कारक ग्रह जो है वो किस्मत को खराब या अच्छा कर सकता है, लेकिन कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर को खराब अच्छा नहीं करता है। किसी इंसान का नेचर कैसा है वो खराब वक्त में भी वैसा रहेगा, अच्छे वक्त में भी वैसा रहेगा। हाँ, कई बार परिवर्तन आते हैं, जैसे विवाह के बाद कोई इंसान बदल गया या संतान के बाद बदल गया। तो मैंने कहा ना कि ये सब चीजें प्रोफेशनली और थोड़ी डीपली देखने की जरूरत होगी, लेकिन सामान्यतः क्या होता है जो जीवन भर रहने वाला है वो चीजों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, लगन कुंडली की यहाँ पर बात चल रही है, चंद्र कुंडली और भी बहुत सी दूसरी चीजों से हम समझते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं। एक बात को और समझिए कि मैं यहां पर बात करूंगा प्रथम स्थान और पंचम स्थान की। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर यदि जानना है तो लग्न कुंडली का प्रथम और पंचम स्थान ये समझना बहुत जरूरी है। और प्रथम और पंचम स्थान का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी ग्रह को बस लग्न पर बैठा दिया और पंचम पर बैठा दिया तो उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। ग्रह बैठे हुए हैं वो तो निसंदेह 100% फल अपने देंगे, लेकिन ग्रह यदि उन भावों पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर बृहस्पति लिखा हुआ है, हाँ, तो बृहस्पति का प्रभाव पंचम दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है और पंचम स्थान पर भी पड़ रही है। तो यदि ग्रहों की दृष्टि भी इन भावों पर पड़ रही है, उन ग्रहों की जिनकी मैं बात करूंगा, तो भी वो कैरेक्टर होगा। हाँ, उस कैरेक्टर, उस बिहेवियर, उस नेचर में कुछ कमी आ सकती है। जैसे लगन पर या पंचम स्थान पर कोई ग्रह बैठा है तो कैरेक्टर और बिहेवियर 100% है, तो दृष्टि डालने वाले यदि किसी ग्रह का दृष्टि डाल रहा है तो फिर कैरेक्टर बिहेवियर 50%, 40% उस हिसाब से हो जाएगा। तो वो बात को ध्यान रखें। लेकिन हाँ, दृष्टि का भी प्रभाव पड़ेगा लग्न पर और पंचम स्थान पर। तो मैं हर ग्रहों की दृष्टि तो खैर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको दृष्टि का नॉलेज भी होना चाहिए लग्न और पंचम स्थान पर। ठीक है, चूंकि बृहस्पति, गुरु मैंने पहले नंबर पर लिखा है तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। यदि आप किसी जातक की, किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की कुंडली देखते हैं जिसके लग्न पर बृहस्पति है, गुरुदेव है, तो यह बात निश्चित है कि वो इंसान, वो जातक पहले नंबर पर तो इमोशनल होगा, निश्चित है वो इमोशनल होगा, और धोखेबाज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इवन परोपकारी होगा, दूसरों का भला करने की चाहत रखने वाला होगा। देखिए, भला करे ना करे, कर्म कर पाए, भला करने का लायक हो वो ना हो वो एक अलग विषय, लेकिन मन में भला करने की चाहत है
वो जरूर से होगा। हाँ, हो सकता है कि वो दूसरों का भला भी करता हो या करती हो, लड़की की भी बात है, लड़के की भी बात है, लेकिन मैं पुल्लिंग का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। तो गुरुदेव का लग्न पर बैठना या पंचम स्थान पर बैठना या इन भावों पर प्रभाव डालना, दृष्टि डालना, निसंदेह जातक को भावुक, एक अच्छे चरित्र का इंसान बनाएगा। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति होती है, खासतौर पर लग्न पर बैठने और पंचम स्थान पर बैठने की स्थिति होती है, ऐसे लोगों की कैरेक्टर की, बिहेवियर की गारंटी मैं ले लेता हूं कि ये इंसान कभी झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं होगा, ये इंसान कभी धोखेबाज तो हो ही नहीं सकता, एवं परोपकारी होगा, इस इंसान की बातों पर विश्वास किया जा सकता है और धार्मिक होगा। अच्छा, धार्मिक का मतलब जरूरी नहीं है कि वो हिंदू होगा तो फिर मुस्लिम होगा, ये जरूरी नहीं है। परहित करने वाला होगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हाँ, तो दूसरों का हित करने वाला होगा, ठीक है ना। तो बृहस्पति का यदि यहां पर बैठना है, आप बिल्कुल आंख बंद करके उस इंसान पर विश्वास कर लीजिए, बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हैं, धोखेबाज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बृहस्पति के बाद हम यदि बात करें शुक्र देवता की, मान लीजिए शुक्रदेव यहां पर बैठे हैं या शुक्रदेव यहां पर बैठे हैं या शुक्रदेव प्रभाव डाल रहे हैं किसी प्रकार से लग्न पर या पंचम स्थान पर, तो फिर जातक का कैरेक्टर बिहेवियर कैसा होगा। निसंदेह है शुक्र महाराज का लगन पर बैठना इंसान को एक शौकीन प्रवृत्ति का तो बनाएगा, बिल्कुल शौकीन प्रवृत्ति का बनाएगा। जातक जो है वो शौक करने वाला होगा, वो जातक जो है वो ये समझने वाला होगा कि जिंदगी भाई मजे के लिए है, मजे से जिंदगी को जियो। शौक में हो सकता है कि वो भटक भी जाए, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शौक भाई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो शौक में जातक खाने पीने या रिलेशनशिप बनाने इसमें भी पड़ सकता है। तो सीधी सीधी बात मैंने बोली, शौकीन होगा लेकिन सौम्य होगा। सौम्य मतलब कि बिहेवियर में आपको ये लगेगा कि ये शालीनता से बात करता है या करती है। खूबसूरत, देखिए भाई शुक्र का लगन पर बैठना तो जातक को खूबसूरत बना ही देगा। हाँ, पंचम स्थान पर बैठना खूबसूरत नहीं बनाएगा, लेकिन लगन पर बैठना तो खूबसूरत भी बनाएगा, वाणी से भी खूबसूरती देगा, चेहरे से शरीर से भी खूबसूरती देगा। तो खूबसूरती जरूर झलकेगी, डिप्लोमेसी आ सकती है। डिप्लोमेसी मतलब सौम्यता से बोलने पर कई बार किसी को बुरा न लग जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए बात को थोड़ा सा घुमा करके बोल देना। अच्छा, मैं कैरेक्टर लूज कैरेक्टर नहीं बोल रहा हूं, डिप्लोमेसी देट नॉट मीन लूज कैरेक्टर, लेकिन अपनी बात को थोड़ा सा घुमा करके रखना। तो वो वाली स्थिति जो है वो यहां पर इस प्रकार के लोगों में, इस प्रकार के जातकों में रहती है। तो ऐसे जातक जिनका इस प्रकार से स्थिति है, यहां पर प्रभाव है या यहां पर प्रभाव है, दृष्टि संबंध हो या खुद बैठे हो, ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहता हूं कि ठीक है, शौक अपनी जगह ठीक है, शारीरिक सुख जो आपको चाहिए, चाहे वो आप एसी में बैठना पसंद करते हो, खाना पीना पसंद करते हो, कोई रिलेशनशिप बनाना किसी प्रकार से पसंद कर रहे हो, ये आप पसंद करते हैं, लेकिन भटकाव की स्थिति जल्दी से हो सकती है, तो उससे बच करके रहे। हाँ, ये बात का ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ऐसे लोग सौम्य नेचर के, सौम्य बिहेवियर के होते हैं, ये बात भी पक्की है। अच्छा, दृष्टि संबंधों का ध्यान रखना। हो सकता है कि भाई शुक्र यहां बैठे हो और दृष्टि मंगल भी यहां पर डाल रहे हो, ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं सारे अलग अलग ग्रहों के बारे में आपको बता रहा हूं। आप यदि दो ग्रहों का एक यहां पर बैठे, किसी का प्रभाव दृष्टि पड़ रही है, तो दोनों के मिले जुले फल मिलेंगे। हाँ, तो सबके पहले अकेले अकेले आप फल देख लीजिए, और फिर यदि दो ग्रह के संबंध आ रहे हैं एक जगह पर, तो फिर उस हिसाब से दोनों के मिले जुले फल को आप लगा लीजिएगा। ये लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, ज्योतिष बनना है तो इतना तो करना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि देखो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती ना, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं। यहां शुक्र बैठे, मंगल यहां बैठे, यहां शुक्र बैठे, मंगल यहां बैठे, यहां मंगल बैठे, गुरु यहां बैठे, सूर्य यहां बैठे,
बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं। तो सारी प्रोबेबिलिटीज आपके सामने नहीं रखी जा सकती, लॉजिक्स रखे जा सकते हैं, फॉर्मूले रखे जा सकते हैं। बाकी अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग उन लॉजिक को लगा लगा करके देखना पड़ेगा। अब हमने शुक्रदेव गुरुदेव की बात करी, शुक्रदेव की बात करें, शनिदेव की बात करते हैं। चलिए, शनिदेव यहां पर बैठे हैं या शनिदेव यहां पर बैठे हैं या इन भावों पर यहां पर है, यहां पर शनिदेव का प्रभाव है, दृष्टि है, तो क्या? वैसे तो यहां पर आ गए तो नीच राशि स्थित हो गए, क्योंकि एक नंबर इन्हें मेष राशि के साथ शनिदेव नीच राशि स्थित हो जाते हैं, तो निसंदेह वो अच्छे नहीं। लेकिन ऐसा जातक लॉयल जरूर होता है। लगन पर यदि किसी इंसान के शनि आकर के बैठे हुए हैं तो वो इंसान लॉयल होगा, लॉयल भी होगा लेकिन मोड़ी व्यक्तित्व का होगा। उस जातक का जब जो मूड करेगा ना वो काम करेगा। हो सकता है मुंह फट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे कहा जाता है ना, स्पष्टवादी, सीधा बोलने वाला। आपको बुरा लगता है, ठीक है, आपका बुरा बिल्कुल लगाइए, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। तो इस प्रकार का कैरेक्टर, इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो जातक में आ जाता है। कई बार ऐसे लोगों की वाणी को कई लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भाई सीधा बोल देते हैं ना, लेकिन लॉयल होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, ईमानदार होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मूड़ी होते हैं तो वो ऑब्वियसली कई बार उन्हें ही नुकसान पहुंचा देते हैं जिनके लगन कुंडली में ऐसे बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी अभी मुझे आज ही काम करना है, आज ही मुझे किसी को मेल करना है, मेरा मूड नहीं है, मैं करूंगा आराम से, अभी बाद में मेरा मूड बना, तब तक वो समय निकल गया, तो ये चीज रहती है। लेकिन हाँ, ईमानदारी की बात करें तो ये रहता है। तो मैंने कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर आपको यहाँ पर बताया। शनि देवता यदि बैठते हैं यहाँ पर, चूंकि नीच राशि स्थित हो गए ना, देखिए हर कुंडली में नीच राशि स्थित नहीं होंगे, तो लगन पर बैठेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वो बिहेवियर थोड़ा सा खराब होगा। एक्चुअली ईमानदारी होगी, लॉयल्टी होगी, लेकिन जातक स्पष्टवादी इस प्रकार से होगा कि लोगों को लिटरली बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और कई बार किसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्यतः जनमानस में वो बुरी छवि लेकर के रखेगा यदि नीच राशि स्थित है। हाँ, यदि स्वराशि है, यदि उच्च राशि है, या अपने खुद की राशि में है, योग कारक ग्रह बन करके बैठा हुआ है, तो लॉयल, ईमानदार होगा। और बृहस्पति का यहाँ या यहाँ बैठना, शनिदेव का यहाँ या यहाँ बैठना, मेरे द्वारा ऐसे लोगों की गारंटी, ऐसे लोगों के कैरेक्टर की, ऐसे लोगों के चरित्र की मेरे द्वारा गारंटी ले ली जाती है कि भाई वो इंसान बहुत अच्छा होगा। शनिदेव की बात करी, अब सूर्य महाराज की बात करते हैं। सूर्य महाराज यहां बैठेंगे तो, या यहां बैठेंगे तो देखिए, सूर्य देवता कौन है? सूर्य देवता है प्रकाश। हाँ, प्रकाश है सूर्यदेव। अभी आप ये मान के चलिए कि प्रकाश जो है वो माथे पर आकर के बैठ गया, या आग भी बोल सकते, हाँ, आग या प्रकाश माथे पर आकर के बैठ गया, लग्न पर आकर के बैठ गया, तो क्या होने वाला है? यहां पर जो है शॉर्ट टेम्पर, जल्दी से गुस्सा आना, ऐसी प्रवृत्ति जो है वो बन जाती है। देखिए, हम कोई युति संबंधों की बात नहीं कर रहे, इसके साथ कोई और ग्रह बैठे हों और उसके साथ बुध भी आकर के बैठे हो, शुक्र भी आकर के बैठे हो, हम उनकी बात, हम अकेले अकेले ग्रहों की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जल्दी से गुस्सा होना, ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है। लेकिन एक अच्छी बात बताए क्या है, अब योग कारक ग्रह की यदि बात करें, जैसे उच्च राशि यहाँ पर सूर्य देवता बैठे, अति योग कारक ग्रह, भाई इस भाव के स्वामी होकर के यहाँ बैठे ना, तो जातक की प्रतिष्ठा भी बहुत होती है। ऐसे जातक का मान सम्मान, प्रकाश है ना, प्रकाश का खुद पर पड़ना जातक को की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। और प्रतिष्ठा जब ऐसी होती है तो निसंदेह वो इंसान थोड़ा सा आपको लगेगा कि प्राउडी है, इस प्रकार से बात करने वाला, नाक ऊंची रख के बात करने वाला, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा करिए वैसा करिए। अच्छा, खराब इंसान होगा, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन एक होता ना कि हर जगह यदि किसी इंसान की प्रतिष्ठा होती है तो इंसान का फिर ऐसा हो जाता है और त्योरियां ऐसी चली जाती है। तो इस प्रकार, तो यहां पर भी सूर्य देवता बैठेंगे तो भी इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती है, यहां पर भी बैठेंगे तो भी निर्मित हो सकती है। लेकिन ज्यादा प्राउडी होना वो तब होता है जब योग कारक ग्रह होता है। जैसे इस कुंडली में योग कारक है, मान के चलते हैं कि नीच राशि स्थित बैठते, तुला लगन की कुंडली में यहां पर बैठे होते हैं, भाई यहां पर लिखा होता 7 नंबर,
मान के चलिए तुला लगन की कुंडली होती है, सूर्य बैठे होते, तो यहाँ पर जो है वो प्राउडी वाला तो खैर कुछ नहीं रहता, लेकिन हाँ गुस्सा चिड़ क्रोध जरूर रहता। मतभेद मनभेद अधिकतर बनाने वाला इंसान हो, ऐसी स्थितियां जरूर रहती। और ऐसे लोगों का ना पहला जो रिलेशनशिप होता है, वो चाहे रिलेशनशिप हो, अफेयर हो, चाहे सगाई हो, कई बार अनफॉर्चुनेटली शादी भी टूट जाती है, पहला पहला। तो ये एक चीज होती है। लेकिन दिल के अच्छे होते हैं, मतलब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि किसी कोई इंसान ऐसी बात कर रहा है तो वो कोई जरूरतमंद की मदद नहीं करेगा। तो दिल के अच्छे होते हैं, जरूरतमंदों की मदद करने वाले होते हैं। आप पंचम स्थान पर चाहे बैठे चाहे यहाँ बैठे। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, हालांकि चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर पंचम स्थान पर सूर्य का बैठना पेट की गड़बड़ी भी करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़, डाइजेस्टिव सिस्टम या पेट का निचला हिस्सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम को भी गड़बड़ कर देता है। हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि बात निकली तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैरेक्टर वाइज तो खैर अच्छा होगा, कैरेक्टर का कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे लोगों को भी अच्छा कैरेक्टर का ही मानता हूं। लेकिन थोड़ा सा गुस्सेल, थोड़ा सा अपनी ही बातों को समझने वाला, अपनी ही बातों को मानने वाला, अपने को ही सही समझने वाला ऐसा इंसान होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों की मदद करने वाला नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ किसी किसी परिवार में कोई हेड होते हैं तो समझते हैं हाँ हम सही हैं, दूसरों की बच्चों की बातें नहीं सुनेंगे। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ा है कि बच्चों को परेशान देखेंगे, बच्चों की सारी चीजों में पूर्ति भी करेंगे, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, लाला के भी देंगे, लेकिन भाई मैं सही हूं, तो वो वाले विषय जो है, प्रधानता का विषय जो है वो आ जाता है। लेकिन कैरेक्टर वाइज अच्छे होते हैं, उसके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है ना। तो सूर्य देवता की बात करें, अब बात करते हैं चंद्र महाराज की, चंद्र देवता की। चंद्र लग्न पर बैठेंगे या पंचम स्थान पर बैठेंगे, ये जातक को निसंदेह सौम्य बनाएगा। चंद्र का लग्न पर बैठना, पंचम स्थान पर बैठना जातक को सौम्य बनाता है और व्यवहारशील भी बनाता है। दूसरों से किस प्रकार से कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे बिहेवियर किया जाए, कहां क्या कैसी किस प्रकार से बातों को रखी जाए, वो बनाता है। और सबसे बड़ी बात, चंद्र जल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जल तत्व है, तो जातक जल जैसा, पानी जैसा होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि यदि चंद्र यहां या यहां बैठेंगे या किसी प्रकार से दृष्टि संबंध में प्रभाव डालेंगे तो उसको जातक को जो सिचुएशन मिलेगी उस सिचुएशन में उठल जाएगा। आप उसे कहीं पर भी भेज दीजिए, शिकायत नहीं करे, वो ढल जाएगा और ढल करके वो काम निपटा करके जो है आ जाएगा। तो दूसरों से शिकायत ज्यादा करने वाला ऐसा जातक नहीं होता है। और खुद में कितना भी परेशान हो, मान लीजिए अभी मैं यहां पर मेष लगन की बात कर रहा हूं, मान लीजिए वृश्चिक लग्न होता, भाई चंद्र महाराज नीच राशि स्थित हो गए, यहां पर जातक खुद में चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में फंसेगा, लेकिन शिकायत करने वाला नहीं होगा कि दूसरों से शिकायत कर रहा है कि हमें बहुत दिक्कत। सौम्यता भी भरी होगी, सौम्यता भरी होगी, लेकिन शिकायत नहीं। अच्छा एक चीज और होती है, मन चंचल होगा, सौम्य होगा लेकिन मन चंचल होगा, इधर भी चले जाएं उधर भी चले जाएं, ये भी देख ले वो भी देख ले, जिसको बोलते हैं ना पंचायती, एक शब्द बड़ा फेमस है, पंचायती होगा जातक, यहां क्या है वहां क्या है, उधर क्या है उधर क्या है। लेकिन लगन पर तो चंद्रमा बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंचम स्थान पर जब चंद्रमा बैठते हैं तो अपोजिट जेंडर जो है उनके प्रति भी अट्रैक्शन एक कई प्रकार से बढ़ जाता है। तो अफेयर्स के चांसेस, शादी के पहले जो अफेयर्स होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उसके चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं कि कैरेक्टर खराब है, इसका यह मतलब है कि जातक इधर भी देख लो, मन चंचल है, उधर भी देख लो, इधर भी देख लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, उस वजह से उसको एक जगह पर संतुष्टि नहीं होती है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, चंद्र ऐसे बैठे हो, उनको एक जगह पर संतुष्टि नहीं होती, उन्हें हर दिन कुछ नया चाहिए। और जब नया चाहिए तो उस चक्कर में वो जो है रिलेशनशिप बना लेते हैं, लेकिन बाद में पछतावा भी जरूर होता है। अधिकतर लोगों का लव मैरिज भी ऐसा हो जाता है जिनके पंचम या लगन पर चंद्रमा बैठे होते हैं। तो लव मैरिज होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं हमेशा ये बात जरूर कहता हूँ, कुंडली मिलान करके मैरिज करो, वो ज्यादा अच्छा है। कुंडली मिलान के बिना मैरिज करना जुआ खेलना है, जुए में आप जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, लेकिन कुंडली मिलान
करके मैरिज करना, भाई कुंडली मिलान किए बिना मैरिज किया है तो जुआ खेल रहे, लेकिन कुंडली मिलान करके जब आप मैरिज कर रहे हैं तो सोचा समझा वो निर्णय है, तो ऐसा ही करना चाहिए। चलो देवता की बात की, मंगल देव की बात करते हैं। मुझे लगता है इस बारे में तो अधिकतरों को पता होगा। यदि मंगल देव लगन पर बैठे हैं या पंचम स्थान पर बैठे हैं या किसी प्रकार से लगन या पंचम स्थान पर प्रभाव डाल दें, तो मंगल जो है वो एक उग्र ग्रह है। तो ये जरूर है कि भाई जातक जो है शॉर्ट टेम्पर तो हो जाता है, जल्दी से गुस्सा आना, जल्दी से चिढ़ जाना, बिल्कुल अपनी बात को दम से रखना, और यही होना चाहिए वाली स्थिति जातक में जो है आ जाती है। कई बार यदि मंगल जैसे खराब कहीं पर बैठे होते हैं, जैसे मान लीजिए नीच राशि स्थित मंगल हो गए, या कोई खराब शत्रु राशि में या मारक ग्रह मंगल हो गए, या यहाँ पर खराब मंगल हो गए, तो जातक जो है वो अड़ियल स्वभाव का भी हो जाता है। अड़ियल मतलब मैं करूंगा तो यही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये वाली एक स्थिति यहाँ पर जरूर से बन जाती है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कैरेक्टर खराब होता है। कैरेक्टर वाइज कोई खराबी नहीं आती है मंगल के यहाँ बैठने की वजह से। हाँ, मंगल और शुक्र यहाँ पर बैठ जाए और यहाँ पर भी दोनों साथ में आकर के बैठ जाए तो फिर कैरेक्टर खराब हो जाता है। बुरा ना मानना, यदि किसी का कुंडली ऐसा है तो कैरेक्टर भी कहाँ खराब होता है, अपोजिट जेंडर, काम वासना की स्थिति ना बहुत ज्यादा जातक में बढ़ जाती है। खासतौर पर यहाँ पर बैठे ना पंचम स्थान पर शुक्र मंगल, तो काम वासना की स्थिति बहुत बढ़ जाती है और वो बड़ा दिक्कत पैदा कर देती है। लेकिन फिर भी शुक्र देव को हटा देते हैं, हम केवल मंगल की बात करते हैं। तो जातक जो है वो अच्छा इंसान होता है, परोपकारी होता है, लेकिन साहसी होता है, गुस्सा ज्यादा करने वाला होता है, बिहेवियर वाइज भी गुस्सेल वो कहलाता है, वो फेमस होता है जातक कि यार ये बड़ा गुस्सा करता है। या उसकी प्रवृत्ति जो है ना, लगभग सूर्य देवता लगन पर बैठे तो कैसी होती ना, कई बार प्रवृत्ति जो है प्राउडी हो जाती है। कई बार घमंड ऐसे लोगों को जल्दी आता है जिनके लगन पर मंगल या सूर्य आकर के बैठे हुए हैं। अधिकतर, मैं हमेशा नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकतर ऐसे लोगों को घमंड आ जाता है। ठीक है, मंगल देव बुध देव की बात करते हैं। बुध देव लगन पर बैठे हुए हैं या फिर पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं या फिर किसी प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक कहे जाते हैं, लेकिन यहां पर मारक कारक की बात मैं जरूर करूंगा कि यदि बुध अति योगकारक ग्रह होकर के बैठे लगन पर या पंचम स्थान पर, तब तो ठीक है, जातक बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। उसकी बौद्धिक चतुरता जो है ना, जिसको हम अकबर बिरबल की कहानियां सुनते थे ना, आप बिरबल समझ लो जातक को। यदि कहीं बुध योग कारक है और लगन पर पंचम पर बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, वो बिरबल होगा, आप ये समझ लो। बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी उसके पास रहने वाली है और बौद्धिक क्षमताओं की वजह से डिसीजन मेकिंग पावर उसके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वो सलाह बहुत अच्छी कर सकता है और निर्णय लेना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल भी है, शार्प माइंड वाला भी है और चारों तरफ दृष्टि डालने वाला भी है। लेकिन सौम्य है, गुस्से वाला नहीं है, प्राउडी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ना, देखिए प्राउडी या फिर जिसको बोलते हैं घमंडी होकर के कुछ मिलना नहीं, क्योंकि खुद ही बुद्धिमान है ना, उसको मालूम है कि कुछ नहीं मिलना है, घमंडी तो घमंडी नहीं है। और अच्छा चतुरता है, तो चतुरता के साथ कहां क्या किस प्रकार से मेरा भला हो लेकिन दूसरे का भी भला हो, ये सोच करके चलने वाला है। हाँ, तो मैं बहुत अच्छा मानता हूं यदि योग कारक ग्रह बन के बैठे। लेकिन मारक है, जैसे यहां पर भी मारक है, षष्ठेश है ना, इस कुंडली में मारक है, तो मारक है यदि, तो बौद्धिक क्षमता है तो यहां पर भी है। लेकिन कई बार डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। जब मैंने कहा था ना, इस बारे में मैं मारक कारक की बात जरूर करूंगा, बुध को लेकर के मारक कारक की बात जरूर होगी। तो डिसीजन मेकिंग पावर डाउन हो जाता है का मतलब ये कि निर्णय तो सही लिया, लेकिन हो सकता है समय गलत हो गया, या समय जो निर्णय है वो गलत लिया, समय तो ठीक ठाक था लेकिन गलत निर्णय ले लिया तो उसकी वजह से फंस गए। हाँ, सौम्यता जरूर रहती है, भले यहां पर बैठे सौम्यता रहेगी। और शॉर्ट टेम्पर तो भूल जाइए, शॉर्ट टेम्पर तो नहीं होने वाला है। अच्छे से बुद्धि से दिमाग से व्यवहारिक जातक जरूर से होगा, ये बात जरूर है, इसका ध्यान रखें आप। कैरेक्टर वाइज अच्छा हो, भले मारक हो या कारक हो, कैरेक्टर वाइज अच्छा हो जाता है। बुध की बात की, अब राहु राहु यहां पर बैठे हैं, अब शत्रु राशि में बैठे हैं राहु। भाई राहु को देख करके तो कई लोगों को डर भी लगता है,
राहु का यहाँ पर बैठना या यहाँ पर बैठना किसी प्रकार से प्रभाव डालना जातक को डिप्लोमेटिक बनाता है, डिप्लोमेसी देता है। जातक जो है वो अपनी बातों को घुमा करके रख सकता है। जैसे होता ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगी। ऐसे लोगों को उंगली टेढ़ी करना बहुत अच्छी तरह से आता है। कहाँ टेढ़ी की जाए उंगली, कहाँ से घी निकाल दे। ऐसे लोग का बुद्धि जो है ना दूसरों से बहुत आगे है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इनके मन में क्या चल रहा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये चमत्कृत काम करते हैं अपने जीवन में, चमत्कृत तरह से काम करते हैं। मतलब कोई काम किसी से नहीं हो रहा है, इनको डाल दो आप, ये वो काम करके निकल जाएंगे, कहीं से भी पता कर लेंगे। ऐसे लोगों के पास ना कई बार सिक्स सेंस भी होता है। जैसे यहाँ पर तो चलिए शत्रु राशि में राहु बैठे हुए हैं, लेकिन कई मित्र राशि में राहु बैठे होते हैं। जैसे मान के चले 7 नंबर में तुला राशि, तुला लगन की कुंडली है और राहु यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि राहु का कारक मारक तो नहीं होता, लेकिन ये शत्रु और मित्र राशि के आधार पर अपने फल देते हैं। तो मान लीजिए ऐसे बैठे हुए हैं राहु, तो ऐसे लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये लोग अपने निर्णय भी बहुत अच्छी तरह से ले पाते हैं और दूसरों को भी कहां से कैसे चमत्कृत तरह से निकाल देते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता है कि इन्होंने कहां निर्णय लिया। सिक्स्थ सेंस, जो छठी इंद्रिय की बात हम करते हैं ना, कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, प्रेडिक्शन करने की क्षमता ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा होती है। भविष्य को लेकर, भाई मैं वहां जा रहा हूं, आज बारिश हुई, कल बारिश हो सकती है, वो जो पुल है वो डैमेज रहा होगा, वहां पर गिर करके दिक्कतें आ सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अभी यात्रा शुरू भी नहीं करी लेकिन सोच लिया उसके बारे में। तो या तो यात्रा शुरू नहीं करेंगे क्योंकि सोच लिया, और यात्रा शुरू करेंगे तो संभल संभल कर पैर रखेंगे। तो देखा तो खुद तो अच्छे से निकल गए, लेकिन दूसरों के साथ एक्सीडेंट हो गया, दिक्कत हो गई। तो प्रेडिक्शन की क्षमता, आने वाले कल को मेजर करना, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है। खासतौर पर जिनके स्वराशि नहीं कहूं, मित्र राशि राहु बैठे हो तो। लेकिन हाँ, शत्रु राशि बैठे तो ऐसे लोगों के पास भी प्रेडिक्शन की क्षमता होती है, लेकिन कंपेरेबली इनसे कम। तो डिप्लोमेसी होती है भाई। और बुरा ना मानिएगा, लेकिन ऐसे जो राहु बैठे होते हैं, ऐसे लोगों की गारंटी मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूं, क्योंकि बोलते कुछ है, दिमाग में चलता कुछ है और करते कुछ है। सॉरी यदि आप लोग का ऐसा है तो। केतु 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 यदि यहाँ पर बैठते हैं तो अब फिर वही बात हो गई ना कि देखो, केतु तो जो है, राहु और केतु का काम है मित्र और शत्रु राशि में के हिसाब से फल देना, क्योंकि यहाँ पर तो शत्रु राशि की बात है। तो ऐसे लोग जो ना ज्यादा सोचने वाले होते हैं, ज्यादा विचार करने वाले होते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सोच विचार प्लानिंग्स कहीं ना कहीं चलती रहेगी। और यदि कहीं योग कारक तो नहीं कहूंगा, मित्र राशि में बैठे, मान लीजिए 7 नंबर के साथ केतु बैठे हैं तुला, शुक्र देव की राशि में, तो ऐसे लोगों का जो एनालिटिकल माइंड है वो तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन उनकी सक्सेस भी होगी, जीत भी होगी। लेकिन यदि मेष राशि में या सिंह राशि में केतु है, तो ऐसे लोगों के साथ ना वो लोग सोचेंगे तो सही, एनालिटिकल माइंड भी काम करेगा, लेकिन उतनी सक्सेस नहीं हो पाएगी। उनके रिसर्च को उतना समझा नहीं जाएगा, उतना माना नहीं जाएगा। तो ये एक चीज होती है यहाँ पर। राहु केतु और बुध, इनके विषय में मैंने जरूर मारकत्व कारकत्व के आधार पर आपको समझाया। हाँ, कई बार जो शत्रु राशि में बैठे केतु होते हैं, कई बार ऐसे जातक जब मेरे पास आते हैं तो वो बड़े परेशान होते हैं अपने दिमाग के दौड़ने को लेकर। अरे सर बहुत सोचता हूं मैं, बहुत मेरा दिमाग चलता है, इधर भी चलता है, उधर भी चलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, बड़ा दिमाग चलता है, परेशान हो गया हूं मेरा, जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस एनालिसिस, ऐसे ये लोग हो जाते हैं यदि शत्रु राशि में बैठे। मित्र राशि में भी बैठेंगे ना तो भी ऐसे ही हो जाएंगे, बहुत सोचेंगे, बहुत एनालिसिस करेंगे। आप इनको एक बार बोलो कि ऐसे ऐसे करना है, वो पूरी उसकी, आपने एक लाइन दी ना, उसके आप पूरा पन्ना भर देंगे या पन्ना रिसर्च कर देंगे उसका, और फिर जाकर के वो काम करेंगे। मतलब ऐसे लोग होते हैं। ये कैरेक्टर वाइज अच्छे होते हैं, कैरेक्टर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिसर्च किसी चीज पर करेंगे तो बस उसमें डूब जाएंगे। तो डूबने वाले लोग होते हैं ये। अधिकतर जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उन लोग का पंचम स्थान या प्रथम स्थान पर दृष्टि या प्रभाव केतु का हो जाता है। तो यहां पर मैंने आपको सारे ग्रहों के बारे में समझाया और इनके बारे में बताया। बुध राहु केतु के लिए मारकत्व कारकत्व या मित्र राशि शत्रु राशि का हमें देखना पड़ा, बाकी दूसरे प्लैनेट्स का कोई उतना ज्यादा खास प्रभाव
नहीं पड़ता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन समझाना था मुझे, आराम आराम से समझाना था, और भी मैं खींच सकता था इस वीडियो को, पर ऑब्वियसली आपके समय की भी एक कीमत है, दूसरे काम भी होते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। लगे रहिए, बने रहिए। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर के आप सारे वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, क्रमानुसार क्रमबद्ध तरीके से आप ही के लिए वो रखे हुए हैं। बिल्कुल आप देखिए और ज्योतिष सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। फिर मिलते हैं।